1946 से आज तक 16 million units sold. That's an insane number. Till date, one of the most successful product एक मर्सिडीज बेंज जैसे जर्मन मैन्युफैक्चरर थ्रू। एंड आई थिंक ये चीज़ बोले भी काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअल में कि एक ब्यूटीफुल लुकिंग मर्सिडीज बेंज की सीडान है, स्पेशली आजकल जैसे वो EQ मॉडल्स का जो वो क्रेजीनेस चल रहा है। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ परफेक्ट बैलेंस। जो EQ मॉडल्स में टेक्नोलॉजी आती थी बट एक स्टैंडर्ड गैस पावर्ड मर्सिडीज में डिज़ाइन के मामले में, फीचर्स के मामले में, लुक्स के मामले में भी जो प्रीवियस जनरेशन एस क्लास आती थी उसकी ऑलमोस्ट ये गाड़ी की जो है वो लेंथ है एंड व्हील बेस भी अराउंड 4 या 5 इंचेस से ही शॉर्टर आता है इसमें। सच अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। मैं हूं दीप एंड ये आप देख रहे हो न्यू 7 जनरेशन W214 मर्सिडीज बेंज की E454 मैटिक। आई मीन लुक एट दिस, कितनी ब्यूटीफुल जो है ये गाड़ी दिख के आती है। एंड पर्सनली ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग चीज़ रही क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है मेरे कम थे। वीडियोस में वगैरह ये गाड़ी डिफरेंट कलर में मैंने देखी थी एंड इतनी भी कुछ खास लगी नहीं, स्पेशली जो ब्लैक आउट ग्रिल इसमें आता है। बट नाउ सीइंग दिस व्हीकल इन डार्क कलर एंड ये क्रोम एक्सेंट्स के साथ जैसे क्लासी दिखा दिया है, ट्रू फैशन में ओल्ड स्कूल जैसे मर्सिडीज बेंज की ई क्लास क्लासी दिख के आती थी जैसे बॉडी लाइन से, वैसे ही ये गाड़ी दिख के आती है। एक चीज़ मर्सिडीज ने ज़रूर करनी चाहिए, जो पैनल है अगर बॉडी कलर में देते तो मुझे देखना है इसका लुक्स जो है वो कैसे दिख के आएगा। कि आप देख रहे हो ब्लैक पैनल जो उन्होंने दिया है क्योंकि अकोमोडेट करने का ट्राई किया उन्होंने। जो न्यू उनकी डिज़ाइन लैंग्वेज है EQ मॉडल्स थ्रू आई है वो गैस पावर्ड मर्सिडीज बेंज में, इसलिए ये आप एक कंटिन्यूएशन देख रहे हो इसके ग्रिल में। एंड पीछे भी जैसे CLE मैंने आपको दिखाई दी, सेम टेल लाइट बाहर तो नहीं आता बट वो केसिंग ज़रूर आती है। एंड उसी के साथ साथ जो प्रीवियस जनरेशन ई क्लास में आ जाता, काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट टाइम फीचर जो ये गाड़ी में भी इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे हम ग्रिल की एंड फ्रंट एंड की बात कर ही रहे थे, ये इल्यूमिनेटेड ग्रिल आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें वो स्टार्स वाले डिज़ाइन टचेस भी देखो, जो एक्चुअल ग्रिल का डिज़ाइन है वो भी सारे छोटे 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 जो स्टार्स है। एंड ये ग्रिल भी जो है वो पूरा इल्यूमिनेटेड है, जो ऑप्शनल एक्स्ट्रा आता है। अराउंड 7 पैकेजेस जो आप ले सकते हो अलग से गाड़ी के प्राइस के ऊपर। एंड ऊपर से अलग से और एडिशनल सेपरेट ऑप्शंस भी आते हैं, जैसे कि गाड़ी में परफ्यूम हो गया, वो एनर्जाइजिंग कंफर्ट डैश कैम हो गया, साउंड सिस्टम हो गया, ये और एडिशनल जो वो ऑप्शनल एक्स्ट्रा आते हैं पैकेज के ऊपर। एंड देन कमिंग टू द साइड, ये हेडलैम्प्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल लुकिंग हेडलैम्प्स। गाड़ी का एकदम फ्रंट लुक देखो, जैसे डे टाइम रनिंग लाइट्स का डिज़ाइन ही जैसे नीचे 2 पीस में आता है, ऊपर अलग से आता है एंड वही आपके टर्न इंडिकेटर्स है। बट नॉट ओनली दैट, इतने ये हाई परफॉर्मेंस LEDs है लिटरली। इतने धूप में, आई मीन चलो रात में सारे लोग जो फ्लैशर्स मारते रहते हैं, ये दिन में मैंने एक गाड़ी को पास दिया, सारे जो रेडियम्स होते हैं अपने गाड़ी हाईवे पे जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं वो रिफ्लेक्ट हो गए दिन में। इतने पावरफुल जो वो हेडलैम्प्स है। ऑफकोर्स ये डिजिटल लाइट्स का सेटअप है, आप गाड़ी ऑन ऑफ कर दे तो ये प्रोजेक्शन करते हैं एंड आपको दिख के आता है सामने गाड़ी अगर आपके उसके सराउंडिंग ऐसे कट जो है रेक्टेंगुलर में, इसके हेडलाइट जो है वो ऐसे कटआउट में काम कर रहा है। सो ये सेम जो E53 में मैंने आपको पावर ट्रेन दिखाया था वही आता है, 3 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन विद अ 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। 375 हॉर्स पावर ये E450 प्रोड्यूस करती है। आपको दूसरा 250 हॉर्स पावर का भी आता है जो आप ऑफ कोर्स ई क्लास में वो E350 बुलाया जाता है, जो सेम पावर ट्रेन है C300 में आता है वो। एंड उसी में से फीचर्स के मामले फ्रंट में एडेप्टिव हेडलैम्प्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। रडार जो सिस्टम आता है वो मर्सिडीज के लोगों के अंदर ही आएगा। ऊपर सारे कैमरा सिस्टम आते हैं, लेन सेंटरिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के। एंड उसी के नीचे जो है वहाँ पे डैश कैम आप देख रहे हो, जो आई थिंक $300 कुछ कनेडियन का जो है वो ऑप्शनल एक्स्ट्रा डैश कैम आता है। एंड ये रिम्स, ये ऑलमोस्ट $2000 कनेडियन के ऑप्शनल एक्स्ट्रा रिम्स है एंड ये हाईएस्ट सेट ऑफ रिम्स जो आप उसमें ले सकते हो। ये गाड़ी की राइड क्वालिटी, आई मीन वही मेरा पर्सनल फेवरेट हाईलाइट रहा है। एंड आई एम अमेज कि इतने बड़े रिम्स होने के बाद जो है वो गाड़ी की राइड क्वालिटी आ रही है। सो ये आप देख रहे हो 245/35 R21 इंच के रिम्स है ये। सो ये AMG के ऑप्शनल एक्स्ट्रा मल्टी स्पोक जो है वो रिम्स है। सो आपको और एक 21 इंच का आएगा, देन 20 इंच के कपल ऑफ रिम्स के ऑप्शन आएंगे एंड बाकी सारे जो वो 19 इंच के रिम्स इसमें स्टैंडर्ड आते हैं। एंड नाउ फाइनली कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, फ्रंट क्वार्टर एंगल, रियर क्वार्टर एंगल, सेम इट्स मोर क्लोजर टू द एस क्लास। का रियर क्वार्टर पैनल देखो, जैसे टेल लाइट के ऊपर क्रोम स्ट्रिप आता है एंड सेम डिज़ाइन देखो एस क्लास का। वही मैं कह रहा हूँ, इट्स नाउ ई क्लास हैज़ ऑलवेज गॉडन क्लोजर टू एस क्लास एंड आई थिंक ये गाड़ी भी वही डायरेक्शन में जा रही है। जो लाइन आती है शार्प फ्रंट क्वार्टर एंगल में फेड हो जाती है, देन रियर क्वार्टर एंगल में उसके वजह से वो ऐसे स्लोपी जो है गाड़ी को क्लासी सा डिज़ाइन आता है। देन जो रियर क्वार्टर एंगल में कर्व्स वगैरह आते हैं, ये लास्ट वाला जो गाड़ी का C पिलर के ऊपर से एस क्लास जैसे कूल टचेस भी इसमें दिख के आते हैं। बट एट द सेम टाइम ये गाड़ी की अपनी खुद की आइडेंटिटी भी है।
एंड वही साइड प्रोफाइल में लुक्स के अलावा जो फर्स्ट टाइम एडिशनल फीचर्स गाड़ी में दिए गए वो है जो पहले आपको कैसे हार्ड हैंडल्स आते थे, अभी न्यू EQ मॉडल्स में आते हैं। एस क्लास में जैसे पॉप आउट डोर हैंडल्स वो स्वाइप वाले आते हैं, वही अभी एक फाइनली आपको ई क्लास में भी देखने मिलेंगे। ये ब्यूटीफुल कलर, ये जो कलर की बात करें, आई विश मर्सिडीज ने वो कलर लिया होता है। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल न्यू वर्ल्ड सिल्वर जो है गाड़ी में कलर इंट्रोड्यूस किया गया है, अलॉन्ग विद अनदर एक ब्राउन कलर की शेड आती है। आई विश वो कलर में गाड़ी जो है क्यूबेक के प्रेस फ्लिट में जो गाड़ी है वो कलर में आती है। इवन दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंट, बट ये मैन्युफैक्चर जो ऑप्शनल एक्स्ट्रा पेंट आता है उसमें से नहीं है, जो स्टैंडर्ड पैलेट आता है कलर का उसी में से है। बट यही शेप देखो, अभी जो कैमरा एंगल मैंने रखा है, जो स्लोपिंग इसमें रूफ लाइन आती है, कूप स्टाइलिंग है, कैरेक्टर लाइंस आते हैं, ये लुक जो है मुझे गाड़ी का काफ़ी अच्छा लगा। एंड जो CLE में मैंने कहा था पूरा केसिंग आपको आता है, सो ऐसे छोटे छोटे जो EQ मॉडल से डिज़ाइन क्यूज है। जैसे ये टेल लैम्प्स देखो, मर्सिडीज़ का जैसे आई मीन लोगो आता है वही डिज़ाइन के जो है काफ़ी ज़्यादा कूल लुकिंग। नहीं तो आजकल वो हॉरिजॉन्टल सारे मर्सिडीज़ में वैसे ही टेल लैम्प्स आते हैं, कुछ उन्होंने अलग ट्राई किया है, रियली लाइक दिट। सो ऐसे ये 4 मर्सिडीज़ बेंज के स्टार जो है वो 3 पॉइंटेड स्टार आपको इसके टेल लाइट के डिज़ाइन के अंदर देखने मिलेंगे। ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है, 540 लीटर्स की जो है वो बूट स्पेस आती है। एंकरिंग पॉइंट्स आते हैं, बीइंग अ मर्सिडीज ऑफकोर्स ये मैसिव रिम्स आते हैं, स्पेस सेवर स्पेयर टायर नहीं आता, क्योंकि होपफुली आगे जाके जो इसका प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट भी आए, जैसे न्यू एस क्लास में आता है एंड GLE में भी आता है। सो अभी एटलीस्ट इसमें टायर इन्फ्लेशन किट दिया गया। एंड जो मर्सिडीज़ का यूजुअल बास्केट आता है वो इमरजेंसी रिलीज बटन जो है वो यहाँ पे है, एंड इलेक्ट्रॉनिक बटन भी आते हैं आपके पावर विंडो स्विचेस जैसे। इसका सेकेंड रो जो है वो फोल्ड करने के लिए जो 40-20-40 में स्प्लिट होता है। एंड रियर में भी बम्पर में थोड़ा क्रोम एक्सेंट्स आते हैं, डिफ्यूजर लाइक स्टाइलिंग आती है। यहाँ पे एक थोड़ा आपको फेक वेंट की डिज़ाइन दी गई है। एंड ये एग्जॉस्ट एक्चुअल में जो टिप्स दिख के आ रहे हैं पूरे गाड़ी में, सबसे मुझे वर्स्ट डिज़ाइन लगा, बट काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स करते आ रहे हैं। ये इसके अंदर कुछ नहीं है, पूरा फेक डिज़ाइन है। एक्चुअल एग्जॉस्ट जो है इसके यहाँ पे नीचे है, वो भी 2 ही एग्जिट्स आते हैं राइट साइड में। However, all that thing is ignored क्योंकि जब भी आप इसके आते हो बैक सीट में, द प्लेस वेयर यू हैव टू बी इन एन ई क्लास, एंड स्ट्रेट अवे एज ऑलवेज एवरी ई क्लास आपको वो ब्यूटीफुल कंफर्टेबल जो है वो सीट्स आते हैं। कुशनिंग के मामले में, बैक रेस्ट एंगल के मामले में इट्स राइट अप देयर। फ्रंट सीट के नीचे मुझे स्पेस आती है। अभी जैसे बाकी मार्केट्स में इसका लॉन्गर व्हील बेस वर्जन आता है, अभी स्टैंडर्ड व्हील बेस ही आता है यहाँ पे, एंड स्टिल गुड इनफ स्पेस। ऑफकोर्स जैसे ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, रियर व्हील ड्राइव ये प्लेटफॉर्म आता है, बीच में बड़ा हम जो है वो देखने मिलता है। इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर 4 सीटर। सो ये कलर के इंटीरियर भी आप चूज़ करा के ले सकते हो। और इसमें एक पिनाकल ऑप्शन चूज़ किया गया, उसी में सारा लेदर वगैरह देख रहे हो। यस, आपको और एल जो है वो डिफरेंट टाइप के सीट्स आएंगे। ये पैकेज का सारा ये गाड़ी में पार्ट है। एंड वही सिल्वर ट्रिम, ये बर्मिस्टर का ऑडियो सिस्टम, ये पीछे शेड्स जो आते हैं इसमें अलग से, एंड पीछे भी इलेक्ट्रॉनिक शेड आती है जिसका कंट्रोल फ्रंट ड्राइवर के पास है। एंड ये ऊपर भी अलग से आपको ड्यूअल पैनोरामिक जो है वो रूफ आता है। अभी और एक ऑप्शन है, देख सो सारा यहाँ पे ब्लैंक पैनल है, क्योंकि 7 पैकेजेस मैंने जैसे कहा था आपको चूज़ कर सकते हो। एंड उसमें से एक पैकेज आता है क्लाइमेट कंट्रोल का, उसमें आपको अलग से रियर में भी क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे आपका पेन होल्डर आता है, और एक बार मैं इसको ऐसे हल्का सा प्रेस कर दूँ तो आपके कप होल्डर्स भी जो है बाहर आ जाएंगे। एंड ये सीट्स भी जो वो ऑप्शनल एक्स्ट्रा पैकेज का ही ये पार्ट है, जो बकेट सीट स्टाइल जो फिनिशिंग आपको दिख रही है उसमें। बट मेन चीज़ है सारा कुछ रीडिज़ाइन किया गया है। एंड इट्स अ गुड थिंग एज ऑलवेज कि अभी इसमें एस क्लास के काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं एक्सटीरियर में भी एंड इंटीरियर में। जैसे मैंने डोर हैंडल्स कहा था, ये देखो ये पूरा पैनल, ये डोर हैंडल, ब्लैक टॉप फिनिशिंग, ये जहाँ पे इसका हीटेड सीट्स दिया गया, साउंड सिस्टम, ये सारे चीज़ें जो है वो एस क्लास से कैरी फॉरवर्ड की गई है। बट ऑल्सो जो मैंने कहा था आपको EQ से टेक्नोलॉजी कैरी फॉरवर्ड की गई है। फ्रंट में मैंने कहा था ये फर्स्ट जो है काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है जो EQ मॉडल में डिज़ाइन एंड फीचर ज़्यादा बड़े गैस पावर्ड व्हीकल में। एंड यही पूरा डैश लेआउट आप देख रहे हो, इवन जो है वो न्यू एस क्लास में नहीं आता, CLE सारे न्यू प्रोडक्ट्स है उसमें भी नहीं आता। ई क्लास इज़ अ फर्स्ट व्हीकल टू हैव इट। ये पूरा जो हाइपर ग्लास मर्सिडीज उसमें बोलती है हाइपर स्क्रीन, इसमें उसको सुपर स्क्रीन बोलते हैं। सेम जैसे EQ ई स्टाइल में आया था, क्योंकि इसके नीचे आपको वो टैबलेट वाला सिस्टम आएगा, एंड एस क्लास में भी जो है जो टैबलेट वाला सिस्टम आता है। बट ये पूरा आपको 14.4 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो मर्सिडीज का स्टैंडर्ड आता ही है, बट 12.3 इंच का अलग से पैसेंजर के लिए डिस्प्ले, एंड 12.3 इंच का ऑफकोर्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप पूरा मैप्स ला सकते हो, अलग अलग कॉन्फ़िगरेबिलिटी कर सकते हो, हेड्स अप डिस्प्ले, सारे कंट्रोल्स आपको उसमें आएंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी जो मर्सिडीज का आता है आपको एरोस बताता है, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। बट ये न्यू जैसे मैंने आपको CLE में बताया था, मर्सिडीज हैज चेंज। पहले कैसे वो सारा ब्लू दिखता था, कभी कभी कंफ्यूजिंग होता था क्योंकि आइकॉन्स भी वो सारे सेम ही कलर के फॉर्मेट में थे। बट नाउ मर्सिडीज हैज चेंज, दिस न्यू CLE, सारे न्यू मर्सिडीज में अभी न्यू सिस्टम आएगा
जिसमें वो कलर्ड आइकॉन्स है एंड वो आइडेंटिफाई करना काफ़ी है, पहले जैसे वो क्लासी मर्सिडीज ट्रू फैशन में नहीं है, बट एटलीस्ट वो क्लियरली अभी आइडेंटिफाइबल है। आप देख सकते हो थोड़ा और एनिमेटेड स्टाइल जो वो ग्राफिक्स आते सेम पैसेंजर के लिए भी। एंड नीचे स्टिल आपको वॉल्यूम के, ये मीडिया कंट्रोल के, म्यूट के, कैमरा के, व्हीकल सेटिंग एंड ड्राइव मोड चेंज करने के जो है वो फिजिकल बटन आते हैं। तो मिस्टर का जो साउंड सिस्टम आता है, बाकी अर्गोनॉमिकली जहाँ पे टेल गेट ओपन करने का बटन आता है वो सेम है। ये न्यू कंसोल जैसे सारा भी टच कंट्रोल है और क्लीनर डिज़ाइन है। इसके अंदर आपको कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जर एंड की रखने की जगह आएगी, 2 टाइप सी पोर्ट। ये सेम इसके आर्मरेस्ट में 2 टाइप सी पोर्ट आएंगे एंड ये परफ्यूम वाला भी, क्योंकि इसमें वो एनर्जाइजिंग कंफर्ट वाला जो है वो पैकेज सिलेक्ट किया गया है। वो थीम्स प्ले होते हैं, कलर्स डिफरेंट, एम्बिएंट लाइटिंग्स प्ले होते हैं, शेड खुलता है, बंद होता है, सीट्स मूव होता है, मसाजिंग एंड दैट फाइनल फ्रेग्रेंस ब्यूटीफुल जो है वो निकल के आता है। स्पीकिंग ऑफ एम्बिएंट लाइटिंग, आई मीन दिस टेक्स टू द होल न्यू लेवल। पहले एस क्लास में आती EQ का एक हाईलाइट डेफिनेटली था उसकी ब्यूटीफुल एम्बिएंट लाइटिंग, क्योंकि स्क्रीन के सराउंडिंग आते थे, सो उसमें ही वो स्क्रीन के सराउंडिंग एम्बिएंट लाइटिंग दे गया। ऑफकोर्स एस क्लास इधर रूफ में भी अभी एम्बिएंट लाइटिंग आती है, ये पैनल भी इट्स स्ट्रेट अवे फ्रॉम एन एस क्लास। एंड देन न्यू जो एडिशन है, जैसे इसका डैश लेआउट है, ये एम्बिएंट लाइटिंग जो डोर से जाते हैं वो पूरा विंड स्क्रीन से होके, ए पिलर से होके एक ऐसे कैनोपी स्टाइल जो वो फील लेते हैं, इतना रात में ब्यूटीफुल दिख के आता है। अलॉन्ग विथ ये स्क्रीन के पूरे सराउंडिंग एम्बिएंट लाइटिंग आती है यहाँ पे। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन। एंड यही मेन ये न्यू ई क्लास का जो है वो यूएसपी, इसकी एम्बिएंट लाइटिंग जो न्यू है डैश लेआउट के साथ आती है। एंड उसी के साथ ये एसी वेंट्स भी थोड़े कर्वी, आई एम स्टिल नॉट यूज टू इट। ये जो ऐसे काइंड ऑफ वर्टिकल कर्वी, इसमें कॉर्नर में एसी वेंट्स आते हैं। एंड आई लाइक कि थोड़े थोड़े मैन्युफैक्चरर पीछे जा रहे हैं। पहले कैसे अभी आपको बंद करनी होती है स्लाइड वगैरह करके बंद, पुराने व्हीकल्स में कैसे वो स्लाइडर आता था एसी वेंट्स ऑन या ऑफ करने का, वो ओल्ड स्कूल वे में इसको चारों एसी वेंट्स में जो स्लाइडर दिए गए, दैट्स रियली सरप्राइजिंग एंड रिफ्रेशिंग एट द सेम टाइम। बट उसके पहले एक लास्ट चीज बिफोर वी हेड टू द ड्राइविंग मर्सिडीज में कैसे ऑप्शनल डैश कम आता ही है, बट अभी न्यू ई क्लास के साथ जो है सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कैसा, पर आप इससे सेल्फीज फोटोज़ वगैरह ले सकते हो। डेफिनेटली काफ़ी मैन्युफैक्चरर आजकल कर रहे हैं, मुझे पर्सनली इसका कुछ खास यूज़ ऐसे लगा नहीं। BMW ने देना चालू किया था X1 में, आई थिंक X3 में भी आता है ऊपर कैमरा। अभी मर्सिडीज ने स्ट्रेट अवे जो है, अनलेस ये रिकॉर्डिंग वगैरह करेगा तो डेफिनेटली फ़ायदे का है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स और इमरजेंसी। सो बट वो कैमरा स्ट्रेट यहाँ डैशबोर्ड पे सेंटर पॉइंट में जैसे यूजुअली क्लॉक्स होते हैं पॉर्श में, वैसे वो सेल्फी कैमरा जो दिया गया है। यस, मैं बात कर रहा था वो है पावर ट्रेन की, क्योंकि जो न्यू मर्सिडीज बेंज के सारे पावर ट्रेन आए, स्पेशली द 4 सिलेंडर, इवन इन द न्यू CLE, वो लो स्पीड्स में जो काफ़ी ज़्यादा जर्की होता है, बट ये 6 सिलेंडर्स आर स्टिल सो मच बेटर। सो दैट मीन्स नाउ ड्राइविंग, गाड़ी अभी स्पोर्ट्स मोड पे है, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, एक्चुअली ऑलमोस्ट फील्स लाइक लॉन्च कंट्रोल। वो नो वे, वो वाह। एंड ये हर वीडियो में मैं आई नो कहता हूँ, मोस्ट ऑफ द वीडियोस में कहता हूँ, ये जो लॉन्च सीक्वेंस होता है मैं एंड तक जस्ट ड्राइविंग पार्ट के लिए रखता हूँ। अब बिल्कुल भी गाड़ी लॉन्च नहीं कर रही कि जो नेचुरल रिएक्शन है, अगर कोई सरप्राइजेस है तो वो नेचुरल रिएक्शन जो है वो कैमरा में आए। एंड आई एम जेन्युइनली सरप्राइज। आई नो इट्स अ E450 मोर पावरफुल वर्जन है, ओवर 350 हॉर्स पावर जो इसमें आता है, एंड काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड एज वेल, क्योंकि सेम पावर ट्रेन है जो E53 मॉडल्स में आता है, AMG मॉडल्स में आता है, उसमें 429 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, इसमें जस्ट 352 हॉर्स पावर, आई मीन जस्ट ओवर 350 हॉर्स पावर, 352 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। बट दिस फेल्ट क्विक इनफ। एंड ये एक्स्ट्रा 23 हॉर्स पावर इसके इलेक्ट्रिक मोटर जो जनरेटर सिस्टम आता है, क्योंकि 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, उसमें डेफिनेटली आते हैं। ऐसे लॉन्च वगैरह के टाइम डेफिनेटली ये चीज़ें हेल्प करती है। बट क्या भागती है गाड़ी वो, एंड इतना, आई मीन एक बार गाड़ी चल भागने लगती है, स्टिल कीप्स गोइंग, एंड वो लीनियर एक्सेलरेशन है बट ऑफ द लाइन क्विक फील होती है, एंड जैसे स्लो स्पीड से भी एक्सेलरेट करता है क्विक फील होती है। बट व्हाट इज सरप्राइजिंग मी द मोस्ट, आई मीन ओवर द वीक आई हैव एब्सोल्युटली फेल्ट इन लव विद दिस व्हीकल, बट उसके भी अलावा मेन मेरे एक्सपेक्टेशन जो आजकल मर्सिडीज से काफ़ी लो हो गए, वो है ट्रांसमिशन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जर्की है, स्पेशली लो स्पीड्स में कभी कभी आप ऐसे भगाते हो, काफ़ी ज़्यादा जर्की जो है वो फील होता है। बट आपने देखा अभी जैसे मैंने एक्सेलरेट ऑफ द लाइन द कार वेंट, इन गियर एक्सेलरेशन किया द कार वेंट, एंड इतना राइट गियर गाड़ी स्ट्रेट अवे जर्क नहीं, इट जस्ट गोज, एंड इतना स्मूथ ये ट्रांसमिशन है एंड क्विक एट द सेम टाइम। एंड ये कोई इसका E53 वगैरह भी मॉडल नहीं, एक E450 मॉडल है। वाओ, जेन्युइनली सरप्राइज्ड। मतलब कि
ओवर द वीक आई हैव एब्सोल्युटली फेल्ट इन लव इन अ वे कि जैसे गाड़ी की राइड क्वालिटी, अभी गाड़ी स्पोर्ट्स मोड पे, यस इट्स स्टिल सॉफ्ट, जैसे मैंने वो टर्न मारा गाड़ी सॉफ्ट फील हुई, टर्न पे भी काफ़ी ज़्यादा बाउंसी फील हो रही थी, बट एज अगेन आई एम सेइंग कि E53 मॉडल वगैरह नहीं है, दिस हैज़ टू बी सॉफ्ट एंड इट्स वेरी सॉफ्ट कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन मॉडल्स एज वेल, बट दिस इज़ वॉट ई क्लास हैज़ ऑलवेज बिन। BMW जैसे कैसे स्पोर्टी होना चाहिए, दे आर मूविंग मोर टूवर्ड्स कंफर्टेबल गाड़ी बनाने के लिए, एंड देन स्पॉइलिंग थ्रू BMW जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी वो मर्सिडीज भी और स्पोर्टी अपनी गाड़ियाँ बनाते गया, बट जो एक्चुअल मेन उनका USP था कंफर्ट एंड एक्सीलेंट राइड क्वालिटी, उससे दूर चलता गया, एंड दिस कार काइंड ऑफ ब्रिंग्स दैट बैक। कंफर्ट मतलब कंफर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ी हमारी गाड़ी स्पोर्टी भी है, वैसे इट्स जेन्युइनली देखो रफ रोड सरफेस पे इतनी क्वाइट इसकी राइड क्वालिटी है, एंड देन हाईवेज पे भी जैसे एफर्टलेसली गाड़ी क्रूज कर देता है, वॉफ्ट अलोंग राइड क्वालिटी, लिटरली प्रीवियस जनरेशन एस क्लास की जैसे राइड क्वालिटी थी वैसी ही राइड क्वालिटी है एस क्लास में, माइट बी इवन बेटर, क्योंकि न्यू एस क्लास हैज इवन टेक सच अ बिग स्टेप फॉरवर्ड, हैज टेकन सच अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। आई नो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव था, इसमें फ्यूल भरने के लिए रुका था। स्पीकिंग ऑफ फ्यूल इकोनॉमी, डिसेंट फॉर अ कार फ्यूल इकोनॉमी भी देते हैं, 10 का एवरेज मुझको दे रही है, एंड ऐसे सिटी में या कभी हाईवेज पे ज़्यादा फास्ट वगैरह चला रहे हो तो भी 8 का एवरेज तो ये दे ही देती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेरे लिए भी पर्सनली रिफ्रेशिंग रहा है, एंड जैसे इन जनरल बाकी मॉडर्न कार्स आते गए वो कार रिव्यूज़ करने की भी जो एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होते जा रही है, क्योंकि यू वुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, नहीं बोलना चाहूँगा, बट नॉट बी हैप्पी, बट ऐसे कोई कोई बीच में अच्छी गाड़ियाँ आ जाती है एंड यू स्टार्ट टू फेल इन लव विथ योर जॉब अगेन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप ये गाड़ी जा रहे हो डेफिनेटली एंड कनाडा में हो, गो विद द E450 मॉडल, इसके 300 मतलब जो 350 वाला आएगा उसमें वापस जो 4 सिलेंडर पावर ट्रेन होगा जो जर्की है,